अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है मनचाहा किचन में आप सबको। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। और मैं भी अल्लाह के फजल करम से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। जिस चीज़ को चाहा मन, उस चीज़ को बनाए मनचाहा किचन। तो आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो है कटलेट्स की। तो आज मेरा कटलेट्स का दिल चाह रहा था, मेरे बच्चों का भी। तो मैंने सोचा कटलेट्स की आज आपको रेसिपी देते हैं। तो शुरू करते हैं। तो मैं आज बना रही हूँ आलू के कटलेट। तो उसके लिए जो मुझे चाहिए होगा वो मैंने आलू ले लिए 1 किलो के करीब। तो और इसको मैंने बॉईल कर लिया नमक और चिकन के साथ। तो 1 किलो का मैं आलू के बना के दिखा रही हूँ। उसके अंदर मैंने 1 पाव के करीब चिकन ले लिए। ये चिकन मैंने इसको रेशे कर लिए। तो ये जो आलू और चिकन को नमक डाल के हमने बॉईल कर लिया। जब ये बॉईल हो गए तो उसको ठंडा करने के बाद मैंने इसको इस तरह से छिलका उतार कर मैश कर लिया। और उसके बाद मैंने इसी टाइम की वजह से आपको मैं उस तरह नहीं दिखा सकती थी कि मैं आलू बॉईल करती हूँ, तो टाइम इतना नहीं होता। तो ये मैंने इस तरह तैयार करके रख लिया है। चिकन मैंने बॉईल करके रख लिया। इसको इस तरह से रेशे बना लेंगे। और इसके अलावा इसमें डले जाएगा हरा धनिया। तकरीबन 1 गड्डी आप इसमें हरा धनिया ले लें। हरी मिर्ची जाएंगी 3 अदद मोटी वाली। काली मिर्ची जाएंगी पिसी हुई 1 चाय का चमचा भरकर। 2 अंडे इस्तेमाल होंगे फेंट कर, जब हम इसको फ्राई करेंगे कटलेट को। और इसमें नींबू जाएगा। अब ये खट्टे आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, वरना मैं कम से कम इसमें 2 नींबू डालूँगी। तो ये मैंने निकाल लिए हैं। और इस फ्राई करने के साथ हम अंडों के साथ इस्तेमाल करेंगे ब्रेड क्रम्स। तो मैं इसको आपको मिक्स करके दिखा देती हूँ। और नमक हस्ब जायका जाएगा और ऑयल इस्तेमाल होगा तलने के लिए। बॉयल हमने ये छील के और बारीक मैंने मैश कर लिए हैं करके। इसमें हम नमक डाल देंगे हस्ब जायका। काली मिर्ची चली जाएंगी इसमें। हरा धनिया चला जाएगा। हरी मिर्ची चली जाएंगी इसमें सारी, बारीक काट लें। चिकन जो हमने बॉईल करके और रेशे करके रखे थे शेड कर लिए, ये चली गई। और बहुत मज़े के बनते हैं ये। घर में सभी को पसंद आएंगे, बच्चों को, बड़ों को, सभी को। और आप इसको शाम में चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दाल चावल बनाते हैं उस वक्त भी साथ खाते हैं उसके साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। कटलेट तो हर एक को ही पसंद आते हैं। जायके वाले भी होते हैं। थोड़ा सा मैंने नए स्टाइल से करके बताया आपको। तो देखें ये भी चला जाएगा इसमें। बहुत मज़े के और ज़बरदस्त रेसिपी है कि है ना। फिर मुंह में पानी आ गया ना। ये देखिए, ये जो इससे जो है नींबू से जो चटखारे आ रहे हैं, तो ये आप बनाएंगे जब आपको पता चलेगा। तकरीबन मेरे 2 नींबू के करीब चले गए। मिक्स कर लेंगे इनको। और बहुत मज़े के केचप के साथ आप खाएंगे तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। और इसको अगर आप रायता या चटनी और इसके साथ भी इस्तेमाल करें तो भी मज़ा आ जाएगा। तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। बच्चों के स्कूल के लिए, लंच के लिए भी आप ये बना के रख दें फ्रीज़र में और फिर दें उनको लंच में, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, खाते हैं बड़े शौक़ से। वरना तो ज़्यादातर अम्मियों को फ़िक्र होती है कि भाई बच्चे सही से नहीं खाते, लंच सही नहीं करते। तो उससे ये होता है कि ये ऐसी चीज़ें अगर हम बच्चों को बना के देते हैं तो बच्चे खुशी खुशी ये चीज़ें खाते हैं। वो तो खाते ही हैं और उनके फ्रेंड्स को भी मज़ा आ जाता है। तो आप ये जो बनाएं और बना के फ्रीज़र में रख दें
और उसके बाद आप इनको टाइम नहीं हो तो आप फटाफट इसको फ्राई करें, तो बच्चों को दे दें। और अपना दिल जाए तो शाम में चाय के साथ या कोई मेहमान एकदम अचानक आ गया तो उसके साथ भी आप ये कटलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत मज़े के होते हैं, इसमें भी अच्छे लगते हैं। रमज़ानों में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रमज़ान के दिनों में भी आप कटलेट इफ्तार में बनाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये जो है ये मिक्स हो गया, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के होते हैं, क्योंकि काली मिर्चों का जो टेस्ट है और हरा धनिया हरी मिर्चों में जो इसमें टेस्ट में दुबाला उसका हो जाता है इन चीज़ों के डलने से, और नींबू से तो क्या ही मज़ा आ जाता है। उसके बाद हम इसमें ये सब हमने चीज़ें मिक्स कर दी। अगर आप इसमें आप मेरे हिसाब से ये सब मिर्चें और हरी मिर्चें सब सही डली हुई हैं। अगर आप और मिर्चें हरी मिर्चें ज़्यादा तेज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जो और चटपटे, तो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च और आप मज़ीद बढ़ा दें, लेकिन मेरे ख्याल से बच्चों के हिसाब से ये बिल्कुल सेट है। और इसके अलावा हम इसमें 2 अंडे इस्तेमाल कर लेंगे। ये 2 अंडे हम फेंट के और इसको हम फ्राई करेंगे और ब्रेड क्रम के साथ। तो ये मैं आपको भी करके दिखाती हूँ फ्राई। तो ये अब हम ये दोनों चीज़ इस्तेमाल करेंगे, फ्राई करेंगे इसको, और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से मैंने शेप में ही बनाया, कटलेट बना के दिखाया आपको। ये अगर आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह के साइज़ के ही बनाना चाहें, ये मैंने इस तरह के चौखट्टे स्टाइल में भी बनाए। तो अगर आप इस तरह बनाना चाहें तो इस तरह ही बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। ये देखें इस तरह मैंने ये ले लिया। जो इस तरह की बच्चियां हैं, जिस तरह के बाजी बच्चियों को खुद से बनाना नहीं आता भी, कुछ बच्चियां उसमें ऐसी हैं, या लड़के हैं या कोई बेचारे किसी के भाई, ये इस तरह मैंने ये देखिए बना के दिखाया आपको। अब आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ा मोटे बनाना चाहें या थोड़े बड़े करना चाहें तो उस तरह के बारे बना सकते हैं। कबाब की शक्ल भी बना सकते हैं, चकोर भी बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, गोला कबाब की तरह। तो कुछ बच्चियों को या कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं बना पाती या बनाना नहीं आता, तो उस तरह मैं इसलिए आसान अंदाज में ही करके बता रही कि शेप किस तरह बना लेते हैं। क्या बस ये हाथ होते यूँ ऐसे करके उठाना और ऐसे करके ये इस तरह बनाना, ठीक है। तो ये मैंने आपको अंदाज़न बना के दिखा दी 2-3। तो मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ इस तरह। ये अंडा मैंने फेंट लिया है, अंडे को फेंट के, और अब इसमें हम इसको इस तरह डिप करेंगे। और ये ब्रेड क्रम्स मैंने आपको दिखाए थे, तो इसमें हम ये इस तरह डालते हैं। और ये इसमें ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद ये मैं फ्राई पैन में, ऑयल मेरा गर्म हुआ है, हल्के आंच पे ऑयल गर्म है, और मैं इसमें इस तरह सारे कटलेट फ्राई कर लूँगी। ये अंडे में डिप करेंगे। ये चौकोर वाला मैंने आपको दिखाया करके, और ये ब्रेड क्रम्स में। इस तरह हम लगा दिखाएं, वैसे हम इसको फ्राई कर लेंगे इस तरह कर करके। इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूँगी कटलेट, और फिर आपको तैयार करके दिखाती हूँ। और इसी ये जो हमने अंडे लिया है फेंट के, इसमें आप चाहें तो थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च और हल्का सा नमक ये डाल के मैंने इसको इसमें फेंट लिया था। तो ये आप भी इसी तरह कर दें, 1-2 चुटके कुटी हुई मिर्चें और थोड़ा सा नमक लाइट सा, तो उसमें हम उसको डाल के फ्राई कर लेंगे। पहले हम अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद फिर ब्रेड क्रम्स में। ये ब्रेड क्रम्स जो है आप चाहें तो फ्रेश को आप इसको चूरा कर लें कटोरी में, और दूसरा की जो कटोरी होती है उसमें खुश्क वाले में। और अगर चाहें तो जो डबल रोटी के किनारे हमारे रह जाते हैं, रखे होते हैं, कभी कभी बच्चे नहीं खाते, पसंद नहीं करते, तो अगर वो आपके पास रखा तो उसको भी आप सुखा के और उसका चूरा बना ले, तो वो ब्रेड क्रम्स ये वाले भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं फिर आपको इंशाल्लाह तैयार करके दिखाती हूँ फ्राई करके।
बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें इस तरह फ्राई हो जाएंगे सारी कबाब। इसी तरह मैंने उतार लिए हैं करके, हल्के हल्के से गोल्डन हो जाए तो आप इनको पलट लें और दोनों तरफ से जब ये गोल्डन हो जाए तो इसके बाद आप इनको ऐसे उतार लें। ये देखिए कितने लजीज मज़ेदार कबाब तैयार हैं। कटलेट इनको कहेंगे, कबाब कहें, कटलेट के आलू के, लेकिन चिकन इसमें शामिल है तो इसलिए ये कटलेट के तौर पर इस्तेमाल है। तो बहुत मज़े की और ज़बरदस्त रेसिपी है, खाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आप इसको केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं और चाय के साथ इस्तेमाल करें शाम में, और बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं।